यो। इजराइल ने यमन राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में हुतियों के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को बड़ा नुकसान हुआ है। मीडिया में कई प्रकार की खबरें चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में हुती प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी और समूह के कई सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। इजरायली मीडिया ने इस यमन के हुतियों पर सबसे बड़ा हमला बताया है। हालांकि इस खबर की प्रभात खबर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इजरायली हमले में हुती प्रधानमंत्री अब नहीं रहे। इसके साथ ही कई सैन्य अधिकारी भी मारे गए। यह हमला उस वक्त किया गया जब शीर्ष नेता हुती प्रमुख के अल मालिक हुती का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण देख रहे थे। इस हमले की खबर सबसे पहले हुती समूह से संचालित अल मसीरा टीवी ने दी और फिर रक्षा मंत्री इजराइल कॉटज और आईडीएफ ने भी हमले की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने लक्ष्यों के बारे में नहीं बताया। यमन के अल जमहूरिया चैनल ने बताया कि हुती प्रधानमंत्री अल रहावी अपने कई सहयोगियों के साथ अपार्टमेंट में थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि हुती रक्षा मंत्री मोहम्मद नसीर अल आतिफी और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी के भी इस हमले में मारे जाने की आशंका है। हालांकि तीनों हुती नेताओं के मौत के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इजरायली मीडिया ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इस समय उनकी स्थिति अज्ञात है। सऊदी अखबार अल अथद ने बताया कि इजरायली वायु सेना ने यमन राजधानी सना में उन घरों को निशाना बनाया जहां वरिष्ठ अधिकारी छिपे हुए थे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में अज्ञात सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि रक्षा मंत्री समेत 10 हुती मंत्री और एक वरिष्ठ अधिकारी समूह के नेता अब्दुल मलिक अल हुती का एक नियोजित भाषण सुनने के लिए सना के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने इस बैठक को निशाना बनाकर हमला किया। अल रहावी 1 साल से हुतियों के कब्जे वाले यमन के प्रधानमंत्री थे। हालांकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मच गई है। आपको बता दें कि यमन और इजराइल के बीच पिछले कई साल से युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच इस जंग में अब तक कई लोग मारे गए हैं। बहरहाल इन तीनों के मारे जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न ही किसी भी प्रकार का कोई बयान जारी किया गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।